पाकिस्तान सुपर लीग का टाकरा फाइनल, कौन बनेगा 10वें एडिशन का चैंपियन। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। मैच से पहले कजाफी स्टेडियम में कौमी तराने की गूंज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, फ्रेंचाइज मालिकान, मैच ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों ने कौमी तराना पढ़ा। पहली इनिंग्स के वक्फे में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक बहरिया ने खुसूसी वीडियो जारी कर दी। लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड का एडवांटेज, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के चाहने वाले भी कम नहीं। क्रिकेट के दीवानों ने अपनी अपनी टीमों से जीत की उम्मीदें लगा ली। पीएसएल सीजन 10 में बैटर्स की शानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन को दीवाना बनाया, सलाहियतों का लोहा मनवाया। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान 449 रन के साथ नंबर 1, लाहौर कलंदर्स के फखर जमान 428 रन के साथ दूसरे नंबर पर, कराची किंग्स के जेम्स वेनिस 378 रन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। बड़े इवेंट में बॉलर्स ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। तेज रफ्तार और घूमती गेंदों से बैटर्स के होश उड़ाए। टॉप बॉलर्स में फास्ट बॉलर्स की अजारदारी। अब तक की सूरत हाल में कराची किंग्स के हसन अली 10 मैचेस में 17 विकेटों के साथ नंबर 1, अब्बास आफरीदी 11 मैचेस में 17 विकेटों के साथ दूसरे और लाहौर कलंदर के शाहीन शाह 12 मैचेस में 16 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर। वक्त आ गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक ऐलान। अफगान भाइयों को भारत के आलाकार ना बनने और दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह ना देने का पैगाम भी दे दिया। कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और रहेगी। पाकिस्तान का पहला इंतखाब अमन है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के 2500 तलबा और तालिबात की नशिस्त से खिताब। तलबा के फलक शिगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। फुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का शिकार मजीद 2 तालिबात शहीद। शीमा इब्राहिम मेंगल और मुस्कान जख्मों की ताब ना ला सकी। स्कूल बस हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शोहदा में 1 बच्चा और 7 बच्चियां शामिल। शहीद तालिबा शीमा इब्राहिम की नमाज जनाजा में सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी जराए ने वाज़ेह कर दिया, फितनाल हिंदुस्तान से मासूम बच्चों के खून का हिसाब लिया जाएगा। फुजदार में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, ये बलूचिस्तान की तारीख में जितने भी ये दहशतगर्दियाँ हुई हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जितने भी ये बलूचिस्तान में, सबसे अगर मैं कहूँ सबसे अफसोसनाक और सबसे जो ज़्यादा जो दर्दनाक वाकया है वो ये फुजदार वाकया है। फुजदार में साने हैं एपीएस के मासूम शोहदा की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के स्कूल्स के बच्चों के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस दस्ते की सलामी। शुरका ने रियासत से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज के गिर्द घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। टांक में 2 खारिज अंजाम को पहुंचे। खैबर के इलाके बाग में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म 6 रोज़ा गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया पहुंच गए। इस्तांबुल के हवाई अड्डे पर तुर्क वज़ीर दिफा, गवर्नर इस्तांबुल और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर आज़म अज़रबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर बरादर ममालिक से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर भी गुफ्तगू। पंजाब में तूफानी बारिश, आंधी और आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 14 हो गई। 101 अफराद जख्मी। पीटीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। आज कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरिकी पंजाब और शुमाल मशरिकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
सवात में मूसलाधार बारिश के बाद मतला साफ, नदी नालों का पानी दाखिल होने के बाद इलाकों में सफाई सुथराई का काम जारी। गुज़िश्ता रोज पानी का रेला कई गाड़ियां बहाकर ले गया था। ओले पड़ने से बागात को भी नुकसान पहुंचा था। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज कहर ढाने लगा। बलूचिस्तान का शहर सिब्बी 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड। सिंध के शहरों मोहिंजोदड़ो, दादू और नवाबशाह में भी सूरज आग बरसाने लगा। पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड, 42 डिग्री महसूस किया जाने लगा। IMF ने आइंदा माली साल पाकिस्तान की तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल से कम कर दी, मगर हुकूमती हदफ से ज़ायद रहने का इम्कान भी ज़ाहिर कर दिया। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल तरसीलात ज़र 35 अरब 76 करोड़ 10 लाख डॉलर रहने का तखमीना। डिजिटल तरक्की के सफर में अहम संग मील। वफाकी हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी। गैर इस्तेमाल शुदा बिजली अब डिजिटल असासों में तब्दील की जा रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बयान। हमारी बहादुर अफवाज ने और हमारी लीडरशिप और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो ये जंग जीती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी द वॉर इज़ नॉट ओवर। चेयरमैन सेनेट के भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। बैरूनी जारियत के खिलाफ कौमी इत्तेहाद ही असल जीत है। यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत से बजट में अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर जा पहुंचे। अहले खाना का हौसला बढ़ाया। शोहदा की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के लिए पूरी कौम एक पेज पर है। कामरान टिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई। भारतीय माहिरीन पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय मुहिम को गलत करार दे दिया। पाकिस्तान पर हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। बैनुल अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। फौजी तंसीबात को निशाना बनाना चाहिए था, वो बनाया नहीं। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वाहने की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। नरेंद्र मोदी को सिंदूर से मुताल्लिक बयान देना महंगा पड़ गया। भारतीय खवातीन नरेंद्र मोदी पर इस्तीफ़ा। सिंदूर के नाम पर खिलवाड़ बंद करने का मशवरा। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर मंसूबे की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल। भारत 2 दहाइयों के दौरान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान भारतीय रियासती दहशतगर्दी के साल साल से नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर रहा है। 2009 में शर्मुल शेख में बाज़ाब्ता तौर पर बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया गया। विकीलीक्स में भी इस बात का इंकिशाफ सामने आया। 2015 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा में तफसीली डोजियर पेश किया। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में यौम तशक्कुर रेस का इनकाद। 5 किलोमीटर रेस में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। रेस में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला कर लिया गया। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुत्तल्लिक़ अफसरान को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा।
रवां साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बराए इंसदादे पोलियो आयशा रजा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कौमी पोलियो मुहिम कल से 1 जून तक जारी रहेगी। 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। कैनेडियन सिफारती वफ़द का इस्लामाबाद में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, ई पासपोर्ट्स और MRP पासपोर्ट्स प्रिंटर से मुतालिक ब्रीफिंग। सिफारती वफ़द को एजाज़ी शील्ड्स भी दी गई। कराची के इलाके स्टील टाउन मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सामने लूटमार। शहरी लुटता रहा, एहलकार तमाशा देखते रहे। वारदात की वीडियो वायरल हो गई। हैदराबाद में डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से मियां बीवी जख्मी। CCTV फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी में ऑनलाइन राइडर के भेस में मुलजिम की डकैती, पानी पीने के बहाने घर में दाखिल होकर लूटमार। सोना और नकदी लेकर फरार, बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। पेशावर की रिंग रोड पर डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। मुलजिमान मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। राजनपुर में पुलिस ने सरगोदा के शहरी को हनी ट्रैप होने से बचा लिया। शहरी मोहब्बत के झांसे में आकर शादी करने कच्चे में जा रहा था। राजनपुर में ही मुगवियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 2 मुगवी बाजियाब, डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी गई। रहीम यार खान में पुलिस का ऑपरेशन। खतरनाक डाकू शाहनवाज पोश गिरफ्तार। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की पनागाहों को भी नजरे आतिश कर दिया। कोटरी पुलिस ने सरकारी अस्पताल से अगवा नामौलूद को बाजियाब करा लिया। खातून समेत 2 अगवाकार गिरफ्तार। अपर कोहिस्तान में पुलिस ने काले रीछ के 2 बच्चों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुलजिमान जेर हिरासत। मुलजिमान को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। एहसनाबाद वाला बंद के मकीनों का ट्रांसफार्मर के लिए धरना जारी। मुल्तान के इलाका फातिमा जिनाह टाउन में घंटों से बिजली बंद होने पर शहरियों का एहतजाज। बाद में बिजली बहाल कर दी गई। कराची के इलाके सखी हसन के मकीनों का पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। प्रेयर हॉल को हमने बहाल किया। खालिक डिनर हॉल उसको खोला। एम्प्रेस मार्केट को बहाल करने का फैसला किया और माशाल्लाह वहाँ जो अभी तक काम हुआ है वो काम होते हुए आपने देख लिया। कराची में डेंसो हॉल तज़यीनो आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि डेंसो हॉल की बहाली में KMC ने अपना बजट इस्तेमाल किया। आवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया। कराची के जिला वस्ती में जगह जगह गंदगी के ढेर। नाज़िमाबाद के शहरी सफाई सुथराई की सूरत हाल से परेशान। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान ना दहिंदा 1000 गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया। ई चालान की अदम अदायगी पर अब सरकारी गाड़ियां भी कार्रवाई की ज़द में आएंगी। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों में मियाँ, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। 70 साला खातून और नौजवान लड़की झुलसकर जख्मी हो गई। इजरायली फौज के गजा में बर्बरियत जारी। एक रोज में 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस में बमबारी से डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद हो गए। सेहूनी फौज की आटा तकसीम करने वाले ट्रक पर बमबारी से 5 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया। यहूदियों का गजा में इसराइली जारहत के खिलाफ तल अवीव में एहतजाज। मुजाहिरीन ने शहीद फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठा रखी थी। लंदन में कॉन्सर्ट फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठा। बर्लिन के मुजाहिरे में इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। यमन में अमरीकी फसाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। अमरीका ने जुम्मे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फसाई हमले किए थे। हलाक होने वालों में अलकायदा का मकामी रहनुमा भी शामिल। रूस की यूक्रेन के शहर कीव पर मुसलसल दूसरे रोज मिसाइलों की बारिश। 13 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। रूसी हमलों के बाद कीव में कई घंटों तक सायरन बजते रहे।
शहरियों को पनागाहों में रहने की हिदायत। पाकिस्तान से T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। स्क्वाड में खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज रात लाहौर पहुंचेंगे। ईद उल अजहा करीब आने लगी। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सजने लगी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में खूबसूरत ऊंट तवज्जो का मरकज। कीमत 6 से 15 लाख मांगी जाने लगी। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद और पेशावर में भी भारी भरकम जानवर तो पहुंच गए, लेकिन दाम भी मुंह मांगे। मीरपुर खास के बागात सिंदड़ी आमों से सज गए। रस से भरे आमों को देखकर शहरियों का दिल ललचाने लगा। आम तोड़ने और पैकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। आम की नुमाइश की तैयारियां भी जारी। 200 अक़साम के आम रखे जाएंगे। कराची में फन मुसफ़िरी की नुमाइश। मुल्क के नामवर मुसफ़िरों के फन पारे मरकज़ निगाह। कराची आर्ट सिटी में नुमाइश मंगल तक जारी रहेगी।